हाय, गुड इवनिंग। हाय एवरीवन। जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारी खूब सारी मस्ती वाली एक लाइव होने जा रही है अभी के अभी, एंड जिसमें आप मिलेंगे मेरी फ्रेंड एंड स्टोरी टेलर एंड ऑथर कुसुम एज ऑलवेज। और मैं देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम हैज ऑलरेडी told my dear friends and followers they have already joined. Thank you, Instagram, for giving this opportunity to make us live as and when we want. तो ऑफ कोर्स काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं टू ज्वाइन इन। मैं ज़रूर आप लोग को ऐड करूँगी। वेल, शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो लास्ट टाइम मैं क्या कह रही थी कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो तो दुनिया हमको कहती है हाय, हाउ आर यू। How are you? बिल्कुल सही, बिल्कुल खुश, हैप्पी, सुरक्षित। Very good. Working very hard. यस, वो तो मैं Looking very nice. रियली अब तुमने Really. कहा तो मैं तुम्हारा कहना ना मानूं। Look, I'm on the necklace, please. सॉरी। Show the necklace, please. वेल, दिस इज हियर। दिस Hmm. इज अ ब्यूटिफुल pearl, shell Well pearl, drop. and you Hmm. can wear it. It's very sweet, soft, I would say white and gray, which is very much in. तो Hmm. ये पेंडेंट बड़ा प्यारा है और ये काफी बहुत- कलर्स में मेरे पास अवेलेबल है। Okay. Very nice. तो Lovely. And a matching ring to go with it. वेल, ये तो पुरानी है। तो ये मुझे खुद इतना पसंद है कि मैंने Hmm. अपने लिए अलग से पहले इसको लिया, फिर Hmm. मैंने खुद पहना और फिर मैंने कहा अब मैं सबके लिए इसको भेजूंगी। तो Very nice. कैसा Lovely. रहा कुसुम तुम्हारा लास्ट वीक? बहुत बढ़िया, खूब अच्छा रहा, खूब बिजी रहे। अब तो नवरात्रे शुरू हो गए। आई नो। I know. तो तो मुझे it's थोड़ा पीछे बैठना पड़ेगा मेरा पेंडेंट दिखाने को। exactly. पहले तो मैं ऐसे चिपक के टेबल पे बैठती थी, हम्म। बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई हेयर। मेरे बाल नहीं कटने चाहिए, बट मैं कहती हाँ, हूँ बाढ़ में गए बाल, अब तो पर्ल का मेरा पेंडेंट दिखना चाहिए। very nice. Sometimes you call it a teardrop also. Oh yes, it is. But why should we say teardrop? We should say क्यों जल, teardrop? जल की अरे बूंद। एक मिनट, जो खुशी के आंसू होते हैं वो दे आर द मोस्ट प्रेशियस। Oh yes, then खुशी के आंसू। हाँ तो अच्छा, तो यहाँ पर शिवानी रीटा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। तो थैंक यू, शिवानी रीटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिवानी रीटा ही पहले लिख रही थी और मनवीर धिमन वन लिख रहे हैं, बोथ सिस्टर। देखो जी, सिस्टर तो कहते हैं ना कि अपनी माँ से जो हो वो सिस्टर, बट सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, इट्स लाइक दोस्ती। मोर देन अ सिस्टर, मोर क्लोजर। तो KR.कबाडिया, आप लवली लिख रहे हैं और आप शायद ज्वाइन भी करना चाह रही थी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज आपको ज्वाइन करवाऊं। एंड बाय द वे, टुडे हम्म। वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, थोड़ा उनका आगे पीछे हो रहा था, मैं आऊंगी नहीं आऊंगी, बट देन शी मैनेज, बिकॉज उन्होंने भी बिल्कुल मेरी तरह एक नया लॉन्च किया है अपना। And वेरी she's नाइस। into, yeah, she is into formulation of skin and hair care products. Oh, very और nice. बड़े Lovely. ही अच्छी पैकेजिंग है उनकी। जब वो Hmm. आएंगी तो वो Hmm. खुद बताएंगी। Hmm. और मैं तो सोचती हूँ कि हम उनको साथ में ज्वाइन करवा लेते हैं ताकि वो साथ भी। में ज्वाइन करवा लो हाँ, सरिता, so मैं that we are three of us. And could I excuse for a minute? हाँ श्योर, क्या हुआ? पता क्या हुआ, मैं अपना चश्मा लाना भूल गई। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड। तो आपकी बैकग्राउंड हम तब तक देखेंगे। अरे कुछ नहीं यार, वो कवर चढ़ा हुआ है कुर्सी पे। चलो कोई ठीक है। नहीं, ओके ओके। कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी ऐसे ही करते हैं, यू नो हर चीज को बहुत प्यार से रखते हैं, तो कवर चढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। तो आलिफ चित्तल वाला, हाय मैम, इवन आई कस्टमाइज ज्वेलरी। आलिफ जी बहुत बढ़िया, आप मेरे साथ जुड़िए। आप
मैं आपको नीचे अपना लिंक दे रही हूँ, तो आप इसको फॉलो करके मुझे एक डीएम करिए वहीं पे, सो दैट मैं आपको वापस जवाब दूं। ये सरिता दी क्रिएशंस के नाम से आपको मिल जाएगा, SARITADI क्रिएशंस। ज्योति पोखरे, हेलो मैम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। वर्मा श्वेता, हाय डियर। एंड मैं विक्की आनंद को बोल दूं, यस इट इज ऑन। हाँ, तो हाय, सॉरी सॉरी। कोई दिक्कत ही नहीं है यार। देखो, हम्म। ये जो सॉरी वर्ड है ना, ये आपको तो बोलना ही नहीं है ना? हाँ, आपको पूरी पूरी इजाजत है कि शो के बीच में से भी आप चले जाओ, लेकिन कहानी सुना के। अच्छा, मनवीर धिमन जी लिख रहे हैं कि मैम आपकी हर वीडियो वेरी नाइस। वेरी तो गुड, थैंक वीडियो यू। तो नाइस है ही है, मैं भी वेरी नाइस, मेरी दोस्त भी वेरी नाइस, वी ऑल आर वेरी नाइस। वेरी नाइस। अच्छा जी, शुक्रिया। ज्योति पोखरे, हेलो मैम, आ गया आपके हेयर के जो कलर है ना, कौन सा नंबर का मुझे बताओगे आप? ए मेरे रब्बा, यही तो मैं नहीं करती, मैं हेयर कलर नहीं ना करती, तो मैं कहाँ से हेयर कलर बताऊंगी? मेरे लिए तो नहीं पूछ रहे हैं। पता नहीं, शायद फिर आप बता हाँ, दो ज्योति, तो किसके बाल नहीं, पसंद आ गए आपको? मेरे को नहीं पता, मैं हेयर ड्रेसर को पता है। हाँ, आई हैव जीरो नॉलेज। ओके। देखो, मैं तो फ्रैंकली बताऊं, अब मैं अपने बाल दिखाऊंगी कि ये मेरे बाल असली हैं, ठीक है? और मैं अपने बालों से सच में बहुत प्यार करती हूँ, हालांकि यकीन मानो कोई खास ध्यान भी नहीं रखती हूँ। सिर में ऑयल भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन अब मेरी दोस्त ने ना मुझे ये भेजा है, और साथ में ये भेजा है, तो दिस इज हर्बलीना रॉयल। ये उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज हमारा जो है ना, ये फ्रंट कैमरा है ना। तो अब मैं ये कैसे इन्होंने बनाया, इसमें क्या क्या है, वो मैं उन्हीं के मुख से सुनना चाहूंगी। आ गई वो। हाँ, आने वाली होंगी, मैंने उनको बोल दिया कि वी आर देयर। अच्छा, पूजा प्रकाश लिख रही है, हेलो सिस, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं वेंसडे का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ, ये थैंक शिवानी रीना लिख रही यू, है कि थैंक यू आपसे शिवानी। लाइव सेक्शन में जुड़ जाऊं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू अच्छा सो लगता मच। है। यस तुसी आना यस। है शिवानी जी, तुसी आ जाओ। नहीं, आपको नहीं बोला मैंने, ऊपर वाली जो मैम बैठे ना उनको बोला। अब पता है क्या है, अच्छा, ऊपर मैं खुद को मैं देख पाती उनकी हूँ तरफ से और बोल नीचे रही मैं हूँ। आपको देख पाती हूँ, लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं आप ऊपर चले जाते हो, मैं नीचे चली जाती हूँ। ये तो अब कौन ऊपर है कौन नीचे पता नहीं, पर हम दोनों सिनोनिमस हैं, और प्लीज दोनों, किसी के लिए भी देखो, बोला उनके आप लिए ऐसे थैंक यू। बोलो कि जिन्ना दे वाल लंबे, जिन्ना दे वाल लंबे, ओ दस्से सानू कौन सा रंग है मले। सॉरी, मेरी शायरी खराब हो गई। तो आने वाली है हमारी दोस्त, वो बीच में मैं उनको बुला लूंगी। तो बेटा जी, आज हम क्या सुनाने वाले हैं, आज बताओ। आज एक्चुअली जो मेरी कहानी है ना, हम्म। वो है तुमसे ना होगा। अच्छा। अब तुमसे ना होगा, हर वो व्यक्ति, मैं कहूंगी, हर वो पर्सन, मैं कहूंगी, आदमी औरत नहीं कहूंगी, जो भी कुछ नया अपने आप से करने जाता है ना, हाँ, उनको बहुत लोग कहते हैं, बिल्कुल। डिस्करेज करने वाले, कि भाई ये तो कर ही नहीं पाओगे, ये तो कर ही नहीं पाओगे, ट्रू दैट, है ना। ट्रू दैट, ट्रू दैट। पर एक मिनट मेरी, तो सुन, ये कुछ लिख हाँ, रही हैं कंचन रोहरा जी। हम्म, मैम, मैं आपके वीडियोस मेरी मदर इन लॉ से शेयर करती हूँ, अब उनमें बहुत चेंजेस आ गई हैं, सो थैंक यू सो मच। मैं सस्सा हूँ भी चेंज करता, ये कैसे भाई? चलो, बहुत अच्छी कैटलिस्ट बात है हो गए कंचन, आई एम चेंज सो में। ग्लैड। सरिता इज द कैटलिस्ट इन द चेंज। यार, फटाफट मैं चेंज कहती हो हूँ, गए। मैं 2% भी अगर मुस्कान दे पाऊं किसी को, और मैं ये भी कर पाऊं ना कि जरा सी एक लहर आ जाए, है ना, दिल में एक लहर सी कितनी उठती उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक फैंटास्टिक। लहर सी उठी
है अभी। आ, खूब, तो बहुत ये बहुत मैं, खूब। जी, ये मैं गाया करती थी बचपन में, और अब हम्म, आज बहुत दिनों बाद मैंने गाया। और हम्म, ये मेरे दिल में तब खुशी जब आती है तो मैं गा पड़ती हूँ कि यार मैं कुछ बदल पा रही हूँ, यू नो, हाँ, तो हवा that's बदल रही है। such a good thing, Sarita. जी That's all. जी। You manage so many. तो कहते हैं ना, एक जगलर होता है हाँ, जो कितनी बॉल्स को मैनेज करता है। तो आई डोंट नो हाउ मेनी बॉल्स यू आर मैनेजिंग। मैं बताती तो हूँ, मैं अभी that's all. सब्जी बनाकर आई हूँ, उसके बाद मैं चपाती भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना घर का खाना है। आपको हम्म, पता है, मैंने अभी रिसेंटली बोला था कि इतने पैसे तुम्हारे पास अगर है भी सही ना, तो ये स्विगी और जोमेटो वालों को मत दो तुम, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, यू नो, क्योंकि हम्म, जो चीज 12 मिनट में आ जाती है वो हम्म, क्या ही बनाते होंगे यार, है ना। तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि हाँ, अगर खाना है तो जाके खुद जाओ खाओ, यू नो, हम्म, डोंट ऑर्डर, यू नो, आपको सही चीज नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत सी बातें हम कर रहे हैं, और काफी लोग गुड इवनिंग लिख रहे हैं, हर हर महादेव। हर हर महादेव ने लिखा, हाँ, हाँ, दीदी जी हाँ, मैं भी कुछ सिखाओ जिससे हमें स्मार्ट बन जाए बोलने में। देखो जी, हर हर महादेव आप खुद हो, उसका नाम आपने खुद अपने अंदर अर्पण किया हुआ है। तो बस दिन में सिर्फ एक बार खुद से बोलो, हर हर महादेव, और अपने अंदर एक ऊर्जा की महसूस करो, एक शक्ति खुद से लेकर आओ, मुस्कुराओ, खूब सारी बातें करो अपने आप से, अपने आप को मोटिवेट करो, एंड दिस इज हाउ सब ठीक हो हम्म। जाए। तो पता हम, है, ये मैं बहुत जरूरी समझती हूँ कि चाहे दिन में तुम 5 मिनट करो, कम से कम, पर बैठकर अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत यानी कि जरूरी। चूज खुद, चूज खुशी। यस। वेरी गुड। ज्योति पोखरे, जिनके बाल लंबे हैं ना, वही वाले बाबू को बोला मैंने, बाबू, अरे ए वाह, बाबू। शुक्रिया, शुक्रिया। अब तुम्हारे को मैं भी बाबू बोलूंगी, बाबू, बाबू शुरू हो चम चम खा जाओ, रहा हूँ। कहानी सुनाओ, 1 2 3। अच्छा, पर मैं कहानी से पहले ना एक जी, थोड़ी सी भूमिका बांधना चाहती हूँ प्लीज प्लीज। कि मैंने जैसे पहले कहा कि लोग मना करते हैं और फिर जो स्ट्रांग होते हैं, हाँ हाँ। जिनमें हिम्मत होती है और जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, हाँ वो जी। कर चलते हैं और उन्हें दिखा देते हैं कि भैया हम कर सकते हैं, हाँ, हमें छोटा मत समझो। पर बिल्कुल ये सही। जो कहानी है ना, ये हाँ है तो यही, पर हाँ। क्या वो कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता वो कर सकते हैं। ये अच्छा, कहानी थोड़ी, इसी कर नहीं पाएंगे वो, पर सुन के मुझे बताइएगा कैसी लगी जरूर। और तो क्या सुनने है। वालों, आप जिन सबको मैं ये बोलती रहती हूँ कि अपने पाँव पे खड़े हो, जल्दी से इस कहानी को सुनने के लिए सारे काम छोड़ के कान हमारी तरफ कर लो, तो देखो आपको आज कितनी हिम्मत मिलेगी। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये कह रही है कि आई एम लाइव विद यू, मुझे तो दिख नहीं रही है। अम, चलिए, आप शुरू कीजिए, मैं इनको ज्वाइन करवा लूंगी। हाँ, चलते। देखिए, कहानी का शीर्षक है तुमसे ना होगा। ओके। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। सिद्धा को उतारने के लिए ड्राइवर खड़ा था। हाथ बढ़ाया। सिद्धा ने हाथ के इशारे से हाथ हटवा दिया। पर्स हाथ में ले वह घर के अंदर आई। आते ही पीछे से आवाज आई, अरे दादी, आप कब आई? यह उनकी हाय। पोती यह उनकी पोती कंटिन्यू। थी, ईरा। सुबह ही आई। तुम तो घर पर थी नहीं, ना तुम्हारे पिताजी थे। उससे तो बात हो गई थी। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ईरा दादी के गले में बाहें डाले चलते चलते सोफे पर उनके सट कर बैठ गई। अच्छा, पहले यह बताएं कि आज का स्कोर क्या रहा? जीती या हारी? सिद्धा फिर हाथ हिला बोले, आज जीती, पर कल हार। आर यू देयर कुसुम? ओके, आई थिंक इनका थोड़ा सा कुछ पॉज हो गया।
अनएबल टू ज्वाइन आ रहा है इनका लिखा हुआ। ओके, सो हाउ आर यू विकी माय I'm फ्रेंड? good, I'm good, great. How are you? आई एम गुड, एंड मैं वापस कुसुम को ज्वाइन करवा रही हूँ। Sure, sure. तो ये बीच में कहानी टूट गई हमारी। लेट्स सी ये क्यों हुआ ऐसा। हाँ हाँ कुसुम, क्या हुआ? पता नहीं, ऑटोमेटिकली इसने मेरे को निकाल दिया। आई थिंक वी शुड वेलकम हर फर्स्ट। हाँ चारू। कोई बात। ये मुझे मुझे लगता है विक्की ने बोला हाँ। मैं आनंद में हूँ, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया। चलो Hello, कोई बात Kusum नहीं। ji. हेलो चारू, हाउ आर यू? कुसुम ये मेरी Good, बहुत good, good. अच्छी दोस्त हैं, और ये इनका नाम विक्की आनंद है, और बहुत सालों से मैं इनको जानती हूँ, और हम सिर्फ और सिर्फ एक बार मिले हैं। ओके। तो यू नो शी वाज ऑलवेज इनटू ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, वो तो इनको देख के ही लगता है। लगता है, यस। अरे ठीक है। और इनका जो अभी अभी इन्होंने शुरू किया है, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने बालों का इतना ध्यान तो नहीं रखती, लेकिन इसीलिए मुझे शायद इन्होंने कुछ भेजा है, वो मैं आपको एक बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा दिखाऊंगी। और इन चीजों के बारे में इन्होंने जो मेहनत करी है इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, इनकी खुद की फॉर्मुलेशन है ये। शी इज इनटू स्किन एंड हेयर केयर, और अभी बहुत कुछ ये लेकर आ रही है मेरे को। ये सरप्राइजेस देती हैं रोज, तो आई फील पहले हम समझ लें कि आज ये शो किस बारे में है। एक बार फिर से शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज कुसुम सिर्फ एक पैराग्राफ गया है लास्ट में। आई तो कैन। कुसुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है विक्की, तुम्हारी ही तरह, और हम सब हाँ, मैं एक देखती ही। रहती हूँ. हाँ, तो हम एक ही एज ग्रुप में हैं सारे, कोई छोटा बड़ा Right, 2 साल का फर्क होगा। तो मैं right. क्या बोलती हूँ कि हमने अपने एक्सपीरियंसेस से जो बातें सीखी हैं वो हम उन सबको सुनाते हैं जो कि थोड़े यू नो उस जिंदगी के फेज से निकल रहे हैं जहाँ थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई सास बन रही है, कोई बहू बन गई है, तो ऑल दीज थिंग्स। और फिर ये अपनी हेयर केयर और अपने आप को पैम्पर करना तो चलता ही रहता है। अब जैसे मैंने ज्वेलरी शुरू करी है, ऐसे ही इन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को शुरू किया है, और इनकी बैकग्राउंड ये खुद बताएंगी। मैं बताती हूँ तो शायद इतना अच्छे से ना बता पाऊँ। और कुसुम नहीं, मेरी नहीं, अच्छे दोस्त से बता पाएंगी. जी, ये एक स्टोरी टेलर है, ये एक ऑथर है, इनकी काफी किताबें बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए ये अमेज़न पे उपलब्ध हैं। ये हम Okay, एंड में nice. लिंक्स भी देंगे। तो हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया कि जब भी कोई शुरुआत करता है ना विक्की, कि यार मैं ये करने जा रही हूँ, तो पहली चीज पता है क्या सुनने को मिलती है? वो की लोड़ है, की करना है, करना क्यों है, Absolutely, ठीक तो चल absolutely. रही है, एना कुछ तो है तेरे कोल। यू अंडरस्टैंड पंजाबी? यू आर Yes, पंजाबी सरदारनी। yes. तो जब कोई ऐसे बोलता है ना, तो वो यूं ही बोल देता है कि तुमसे ना होगा। तो इसी बात पे आधारित आज की हमारी कहानी जो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। सो हियर वी गो। सो आई एम सो सॉरी। बट दिस इज फॉर द यंगर जनरेशन कि तुमसे ना होगा. इट इज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर देम दैट कैन दे डू इट. लेट्स सी इफ दे डू इट. Certainly, चलिए, certainly. अब हम देखते हैं ये कहानी हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दर्शन कराते हुए एक मार्गदर्शन देगी। चलिए। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी. सिद्धा को ड्राइवर ने हाथ बढ़ाकर उतारना चाहा. हाथ के इशारे से सिद्धा ने उसका हाथ हटवा दिया. पर्स हाथ में ले वह घर के अंदर आते ही पीछे से आवाज आई. अरे दादी आप कब आई? यह उनकी पोती थी ईरा. सुबह ही आई हूँ, तुम तो घर पर थी नहीं, ना तुम्हारे पिताजी थे. उससे बात हो गई थी. तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ईरा दादी के गले में बाहें डाल चलते चलते सोफे पर उनसे सट कर बैठ गई. अच्छा पहले ये बताएं कि आज का स्कोर क्या रहा, जीती या हारी? सीधा फिर हाथ हिलाकर बोली, आज तो जीती, पर कल हार भी सकती. मैं ताश जीतने हारने के लिए नहीं खेलती. अच्छा, खुश टाइम पास करने के लिए खेलती. ओह, फिर तो नो फन दैट. अब तक सिद्धा की बहू भी आ गई थी. वह बोली, ईरा सब कुछ जीत नहीं होती.
हारना भी आना चाहिए। वाह। जब तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं होती तो क्या तुम अपने कॉम्पिटिटर यानी प्रतिद्वंदी को मुबारक नहीं देती? ईरा इठलाती हुई अपने कमरे में जाते हुए बोली, मैं वॉकआउट करती हूँ। उनको बिना देखे मुझे मेरे बॉस की डांट और तीखे तेवर याद आ रहे होते हैं। सीधा बोली, मैं तुम्हें 2 महीनों में कितनी बार देखूंगी? आंखों पर चश्मा चढ़ाए अपने कमरे में गोद में लैपटॉप लिए बैठी ईरा जोर से चिल्लाई, इनफ टाइम शादी, लव यू। सिद्धा ने गहरी सांस भरी। बहू फोन पर किसी से उलझ रही थी। उसका अपना छोटा सा बिजनेस था, कारपेट्स का। घर के बेसमेंट में ही स्टोर एंड ऑफिस था। ज्यादातर काम इंटरनेट पर ही होता था। सिद्धा के 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़कियां। वह बारी बारी सबके पास रहने जाती। हालांकि उसका अपना घर था। हर साल वह दिवाली पर सब बच्चों को अपने ही घर बुलाती। वह किसी पर आश्रित यानी डिपेंडेंट नहीं थी, पर बच्चे इतने व्यस्त थे कि वह कुछ कह नहीं पाती थी। ईरा की शादी अगले महीने थी, इसीलिए रात को उसके ससुराल वाले आ रहे थे। सिद्धा सिंधी थी और ईरा ने हैदराबादी लड़का पसंद किया। सिद्धा बच्चों के निजी मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ती थी। वह जैसे दूर से सब मुस्कुराते सुनती रहती। पीढ़ियों की परेशानियां और बच्चों की आपसी टकराव। उसने और उसके पति ने बहुत पहले ही डिसाइड किया था कि दोनों बेटों को अलग घर और बिजनेस दे देंगे। शायद आपसी मनमुटाव नहीं होंगे, परंतु इस दौड़ में कि मैं ज्यादा अमीर या तू, फैमिलीज ने आपस में मिलना तो था, पर टकराव जारी रखा। ईरा भी अपना काम खत्म कर पार्लर के लिए तैयार होने चली गई। सिद्धा भी साड़ी और कुछ सज सबसे पहले ड्राइंग रूम में जा बैठी। वह अब काफी स्मार्ट हो गई थी। उसे पता था उसकी दोनों बहुएं आमने सामने होते ही छींटाकशी करने लगेंगे, मतलब एक दूसरे को ताने देने लगे। यही हुआ भी। बड़े बेटे के दोनों बेटे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए थे। बेटियों के बच्चे विदेश में थे। जब पोतों की गर्लफ्रेंड्स ने दादी को गाल पर हवाई किस किया और बोली, दादी यू आर स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड सच लवली झुमकास, सिद्धा ना रह सके। बोली, आई एम स्टिल यंग। अब तुम भी शादी कर लो। यू नो वी आर गुड बिकॉज वी लिव्ड प्रॉपरली। दोनों में से एक चाहे, हाँ दादी अगले 2 सालों बाद, तब तक शायद मेरी कमिटमेंट्स पूरी हो जाएं। 2 सालों तक तो बहुत कमिटमेंट्स है। वह एक्ट्रेस थी। तभी ईरा के ससुराल वाले भी आ गए। ईरा का होने वाला पति दादी से पहली बार मिल रहा था। नाम था चंद्रा। माँ साड़ी में थी, बिंदी के साथ। सबसे मिलने के बाद वह अचानक बड़ी सी मुस्कुराहट ले बोली, मुझे पता है ईरा को डॉग्स पसंद है, पर क्या आपके घर में कोई पेट है? एक हंसी का फव्वारा छूटा। सिद्धा की छोटी बहू बोली, आई हैव 3 cats एट माई प्लेस। भाभी को ज्यादा पसंद नहीं है, पर वह कहाँ रुकने वाली थी। बोली, हमारी पेट है रानी, वह भी हमारे साथ ईरा के घर वालों से मिलने आई। यह सुनना था कि ईरा भागी बाहर रानी को मिलने। सिद्धा और बड़ी बहू दोनों को कुत्तों से एलर्जी थी।
इससे पहले कि कोई कुछ कहता, रानी जी का प्रवेश हुआ। पीछे पीछे उसकी मेड, हाथ में उसकी कुर्सी लिए, और कुर्सी रखते ही रानी जी बहुत सलीके से विराजमान हो गई। हम्म, वो बच्चों से बढ़कर प्यार कर रही थी। सिद्धा को लगा शायद उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। फिर सबको खाने पीने और शादी की बातों में रानी का शायद ध्यान भूल गया। ईरा ने रानी से पूछा, व्हाट कैन वी सर्व यू डियर? उसके होने वाली सास ने मेड को आवाज लगाई और उसके डिजाइनर बोल में स्पेशल खाना आ गया। हम इसको सिर्फ इसी ब्रांड का खाना खिलाते हैं। अच्छा। सिद्धा और उसकी बहू एक दूसरे को देख रहे थे और सिद्धा की छोटी बहू मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही। चुगली भी आंखों आंखों में हो जाती है। हो जाती है। सिद्धा की बड़ी बहू ईरा की होने वाली सास को कुछ फुसफुसा कर कह रही थी। सुनने के बाद वह भी कुछ बोली। सिद्धा ने सुना तो नहीं, पर बहू के हाव भाव से पहचान गई कि वह शॉक्ड थी। खाना खत्म हुआ, सबने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। तभी कहीं से आवाज आई, दादी आपकी स्किन और बाल अभी भी कितने अच्छे हैं, आप क्या लगाती हैं आज तो प्लीज? कमाल कर दिया आपने, बड़े पॉइंट पे बात कर रहे हो। हाँ कितने अच्छे हैं, आप क्या लगाती हैं, प्लीज बताइए। जी। सिद्धा मुस्कुराकर बोल दी, मैंने 4 बच्चे पाले और सेटल करे हैं, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, और अपनी जगह आगे से बखूबी सबसे आखिर में रखने में मुझे कोई परहेज नहीं है, और खुशी खुशी करती हूँ। ये सब बच्चे तुमसे ना हो पाएगा। 4 बच्चे, वाह, बोली उन्हीं के पोतों की गर्लफ्रेंड। हमने तो डिसाइड किया जब भी हम शादी करेंगे, अगर करेंगे तो हम बिल्लियां पालेंगे। हे मेरे राम, नो किड्स। सो रिलेटेबल। पता, बिल्लियों के पर्शियन ब्रीड मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर वह रानी को देख कर बोली, ये ग्रेट डेन है ना? ईरा की सास ने हाँ में से पिला। सबको ईरा की माँ ने जाते हुए गिफ्ट्स दिए, पर ईरा की सास नाखुश लग रही थी। रात काफी लंबी हो गई थी। सिद्धा जाकर अपने कमरे में यूं ही साड़ी उतार बिस्तर में घुस गई। सुबह उसको जोर जोर से बातें करने की आवाज आई। झटपट पेटीकोट ब्लाउज के ऊपर अपना गाउन पहनकर वह बाहर आई। देखा ईरा और उसकी माँ झगड़ रहे थे। तभी सिद्धा का बेटा भी आके मलता आ गया, क्या है, दोनों बैठकर बताओ तो सही। सिद्धा की बहू तिल मिलाई, मैंने तुम्हें रात को बताया था ना ईरा की सास पागल है। जब मैंने उसे उनके रिश्तेदारों की लिस्ट देने को कहा तो उसने कहा कि रानी उनकी सबसे इम्पोर्टेंट रिलेटिव है, बाकी सब वो बाद में दे देगी, और बोली कि वह सिर्फ अरमानी के ही लीश और कॉलर पहनती है। कुटिया को अरमानी, मैं कहती हूँ ये नहीं होगा। और अब क्योंकि मैंने रानी जी को गिफ्ट नहीं दिया, तुम्हारी बेटी मुझे उसे फोन कर सॉरी कहने को कह रही है, ये मैं नहीं कर सकती। ईरा चिल्लाई, तो जब शादी के बाद मैं पपीज को लाऊंगी तो क्या आप उन्हें प्यार नहीं करेंगी? बहू वापस बोली, बिल्कुल नहीं, बच्चों को प्यार करूंगी, पपीज को नहीं। ईरा बहुत हैरान कर बोली, पर मम्मी हम तो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। रानी का लिटर ही आगे चलेगा। बहू चिल्लाई, आदमियों की नहीं कुत्तों की नस्लें बढ़ाओगे तुम।
जी हाँ। तभी सिद्धा का बेटा बोला, स्टॉप इट यू बोथ। प्रेरणा, हीरा की माँ का नाम प्रेरणा। हीरा की सास को फोन करो और सॉरी बोलो, कह दो हमें पता नहीं था वो भी आएगी और इसलिए हमने उसके लिए कोई गिफ्ट रखा नहीं था। और हीरा तुम जस्ट बी क्वाइट, चुप हो जाओ एंड डू व्हाट यू वांट विद योर लाइफ। अपनी जिंदगी में जो मर्जी करो। हीरा खुश हो गई और चुपचाप खड़ी दादी को देखकर बोली, मैं आपकी तरह बूढ़ी होना चाहूंगी। सिद्धा ने उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा, तुमसे ना हो पाएगा। बहुत ही खूबसूरत, Thank you. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत कुछ कह गई आपकी कहानी, बहुत कुछ। सही बात है। कोशिश करी कुछ कहने की। अरे ये सच्चाई है, सो हम्म, रिलेटेबल, इट्स हम्म, सो रिलेटेबल। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी का सबसे पहली दफा जो मैं जानना चाहूंगी कि कैसी लगी, दैट कुड बी विकी, बिकॉज इनके भी दो बेटे हैं आई थिंक, राइट? हम्म। और इन्होंने भी ऐसा बहुत कुछ किया है अपनी जिंदगी में कि और किसी से नहीं हो पाएगा। शी हैज रियली वर्कड हार्ड। तो कैसी लगी आपको कहानी और इसके बारे बहुत में क्या अच्छी बोलना कहानी चाहोगे थी, आप? बहुत अच्छी कहानी थी। ऑल्दो मेरी कहानी शायद मैं ज्यादा नहीं रिलेट कर पाऊंगी, बिकॉज मैं शुरू से अकेले रही हूँ हाँ, ज्यादातर, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो फैमिली, सास बहू, ये सब वो चीजें तो नहीं हमारे है। यहाँ मैंने देखी नहीं। राइट, आई राइट। हैवंट सीन दैट। बट यू हैव और सीन बच्चों, लाइफ, बट यू हैव आई सीन हैव लाइफ। सीन लाइफ वेरी क्लोजली, वेरी क्लोजली। तो बहुत कुछ आपकी कहानी से पता लगा कि सोच सबकी कैसे कैसे अलग अलग जाती है, राइट, जनरेशन्स में कहाँ से सोच शुरू होती है, पहले क्या था, उसके नीचे जनरेशन, देन जनरेशन। राइट, तो राइट। आज का टाइम तो यही है। बिल्कुल सही बात। आजकल के बच्चे सारे यही कहते हैं, बच्चे पैदा नहीं करने। नहीं करने। अब आपको मैं बताऊं, दूर ना जाओ, मेरे अपने खुद के दोनों बच्चे यही बोलते हैं कि पता नहीं आपने कैसे कर लिया, आपने ये भी कर लिया, आपने वो भी कर लिया, तो कैसे कर लिया, आई रियली डोंट नो। मैंने कहा बस हो गया यार, जब हम सोचते हैं ना तो हमसे नहीं होता, बट नहीं जब हम होता, निकल एग्जैक्टली। जाते हैं। हाँ, आप देखो बाहर बारिश हो रही है, और मैं वैसे कंपेयर कर रही हूँ कि अगर इतनी बारिश हो कहीं भी, तो स्पेशली नॉर्थ साइड, पीपल स्टार्ट टेकिंग लीव फ्रॉम द ऑफिस। यस। घर पे डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं आएगा, बारिश हो रही। हाँ, स्टाफ यहाँ सबसे पहले छुट्टी करता है। हाँ, दुनिया नहीं रुकती, और दुनिया रुकनी भी नहीं चाहिए। नो बडी शुड स्टॉप यू। दिस इज व्हाट, क्योंकि घर से आप निकलोगे नहीं कि बारिश रुकेगी तो मैं निकलूंगी, बिल्ली रास्ता काट गई अब थोड़ी देर बाद निकलूंगी, यू नो। तो ये चीजें हम वहम करने के बावजूद भी हमने बहुत कुछ आगे देख लिया। हालांकि मैं खुद वहम किसी चीज का नहीं करती, लेकिन हमने वो वक्त देखा है जहां पे काफी सहूलतें थी ही नहीं। हाँ, ना कुरियर सर्विस थे, ना हमारे मोबाइल पास ये फोन थे। हाँ, फोन नहीं थे, MP3 से चीजें आपके पास वेब फाइल में नहीं आ जाती थी। नहीं आ जाती थी, आपको प्लान करके लिस्ट बना के लानी पड़ती थी। हाँ, और क्या है ना, जैसे मैं म्यूजिक बनवाया मेरे म्यूजिक कंपोजर से, तो हम्म, उसमें वो मुझे कैसेट भिजवाते थे, मैं सुनती हम्म, थी। हम्म, फिर मुझे नहीं पसंद आया चेंजेस, कैसेट वापस नहीं होगी, बट फिर मैं फोन पे समझाऊंगी, अगेन वो कैसेट भिजवाते थे। तो हम्म, थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट दोज टाइम्स, बट टुडे एवरीथिंग डिजिटल। लो जी, वी ट्रांसफर, वी बिल्कुल। फास्ट, हम्म, पोर्टर, हम्म। मोबाइल फोन्स। पर सरिता, तुमने ये देखा, ये जितनी चीजें आसान हो गई हैं हम्म, उतना ही बच्चों को मुश्किल लगता है। हम्म। इतना सब कुछ होते हुए भी उनको पता नहीं किस बात का स्ट्रेस है। मतलब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस। मतलब आई नो, तुम्हारे पास सब आई नो। सहूलियत है, ये जिंदगी है, ये कोई खुशी लाइफ नहीं है सबको। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें बताया होगा कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यू हैव टू, have difficulties,
You have to climb up, you have to come down, you have to fall, you have to get up. इतना एब्सोल्युटली। पर उसके मैं आपको बाद, बताऊं ना कुसुम, हाँ, जो स्ट्रेस है ना वो खुद का पाला हुआ है। पूछो खुद का कैसे? पाला हुआ है, पूछो एग्जैक्टली। कैसे? हम्म ये जो मुफ्त के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना आपके मोबाइल पे, यू नो, हम्म ये सोने नहीं देते। हम्म राइट? आप सोने की तैयारी में हो, लेकिन फिर एक मैसेज आता है टिंग टोंग। अब आप कहोगे यार एक लास्ट देख लूं, फिर वो उसमें बिजी हो जाएगा और फिर उसने कोई फाइल भेज दी होगी, वो देखने लग जाओगे। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। नहीं था। तो इस ये जो पे एक बात स्ट्रेस, मैं बोलूंगी, हाँ, इस पे एक बात बोलूंगी कि शायद पुराने जमाने में अगर मैं बात करूं, हम जब छोटे थे या हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, जो हसल थी वो फिजिकल लेवल पे थी, राइट? काम मेहनत हम लोगों को फिजिकली करना पड़ता था। वो अब ट्रैवल होके जो है सारा कुछ हेड में चला गया। क्या बात है, क्या बात है। हसल वेरी हसल गुड। बहुत बढ़ गई है। हेड मतलब की अब हसल बढ़ गई है। फिजिकल कम है इसमें क्या है, और यहाँ यस, से बहुत ज्यादा स्ट्रेस यहाँ में से आप लोग। बहुत ज्यादा है। पर उसके लिए व्हाट आई फील इज, क्योंकि हम लोगों की फिजिकल हसल ज्यादा थी, तो हम लोग फिजिकली स्ट्रांग बने या हमारे पेरेंट्स फिजिकली स्ट्रांग बने। तो इन बच्चों को, दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग एट, यू नीड टू बी मेंटली वेरी फिट हम्म। instead of rushing into depression and going negative and everything, they उनको समझ आनी चाहिए कि समझ रहे। बच्चे, आप सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जाओगे, किसी का ग्राफ नहीं जाता है। तो आप आई ना थिंक सिर्फ सो दो कुसुम लाइंस जी। में ये बताओ कुसुम, हम्म, कि जिनको स्ट्रेस हो रहा है आप उनको एक सोल्यूशन दो, फिर हम आएंगे वापस विकी पे, दैट व्हाट शी हैज टू से, कि ऐसा वो कुछ लेकर आ रही है जिससे शांति मिले मन की, दिमाग हाँ, नहीं को। नहीं, शांति वाली। नहीं, मैं कुछ तो बताऊं, ऐसा देखो, आप, जैसे आपका ऑयल है उसको लगाकर सिर में कुछ तो ठंडा रिलीफ करें। होगा, यू नो। बट बिफोर दैट कुसुम, वुड यू लाइक टू टेल अ या solution, tell something to the children which makes them feel better, यार? या यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल यू कि, एंड और मैं सच बोलूं, मैं ये खुद करती हूँ। हम्म। पता है, पहली जब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है एंड यू फील द वर्ल्ड इज यूजलेस एंड यू नो यू हैव नो प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर यू, और हम्म। इतना दुखी हो ना तुम, तो शीशे के सामने चले जाओ। पहले तो लंबी लंबी, टेक डीप ब्रेथ्स, हम्म। एटलीस्ट टेक 25 डीप ब्रेथ्स। अच्छा। ना एक दो से, पांच से काम नहीं चलता है। हम्म। You need to take at least 25 deep breaths हम्म। and then look yourself in the mirror and हम्म। then see how beautiful you are. ट्रू If you, दैट। yes, beautiful, because कोई तुम्हें नहीं कर सकता जो तुम अपने लिए अपने आप कर सकते हो। बेशक, बेशक, अग्री कोई विद यू। नहीं। मैं बताऊं, तुम्हारी bestest friend Sarita is my very good friend, and I have, like everybody has a couple of friends who are हम्म। the bestest friends. तुम्हारी अपनी माँ, तुम्हारे अपने पिताजी, या whosoever is closest to you is not as close as you are to yourself. एब्सोल्युटली। So stop lying to yourself, first and foremost. Tell yourself the truth. नहीं, Okay? बहुत अच्छा है यार। मैं आपकी Do that. बातों में इतना खो जाती हूँ कि आई बिकम स्पीचलेस। Next. शिवानी रीटा इज सेइंग वाओ, Thank एंड you. एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड द स्टोरी। और जिन्होंने नहीं सुनी वो वापस जब मैं अपलोड करूंगी, आई विल बी कोलैबोरेटिंग विद बोथ ऑफ यू Mm. and your friends, your relatives, everybody will see this, कि ये कहानी का कितना महत्व था और कितनी ज्यादा रिलेटेबल थी। सो नाउ कमिंग अप टू माय डियर फ्रेंड विकी आनंद, आप कितने सालों से इस ब्यूटी में बिजनेस में हो? मैं तो आपको जानती हूँ, लेकिन सुनने वाले को ये बताइए कि सबसे पहले आपका हैंडल नेम क्या है, और अगर आप कमेंट्स में लिख दोगे अभी तो दे विल इवन जॉइन यू, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। और विकी, क्या सोच के सोचा आपने कि दिस इज रियली रिक्वायर्ड टुडे, जबकि इतनी भीड़ है ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में? सो इन फैक्ट ब्यूटी इंडस्ट्री मेरे लिए नई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जिस फैमिली से मैं आ रही हूँ।
प्रोबेबली वहाँ ब्यूटी की बहुत ज्यादा थी। लाइक इफ आई से, मेरी मॉम जब उन्होंने मुझे कंसीव किया था, शी यूज्ड टू टेल मी लेटर कि मेरी एक ही रिक्वायरमेंट थी, भगवान से मैं हमेशा प्रेयर करती थी कि मेरी बेटी ब्यूटीफुल पैदा हो। हाय That is what she wanted. And I had two buas, so everybody was like, हर समय घर में ब्यूटी ब्यूटी होता रहता था। वो तो वैसे भी And कहते हैं ना, जो सोनी सो सिकनी। हाँ, जो okay, सोनी जो सिकनी। thank you so much. But वो हमारे घर का माहौल था। हाँ तो आज जो पेडिक्योर, ब्यूटिशियंस, उस टाइम ब्यूटी पार्लर्स नहीं होते थे, सलोन्स नहीं होते थे। सलोन तो बहुत लेट, ब्यूटी पार्लर कॉइन हुआ था सबसे पहले। तो जब मेरे घर में ये सब शुरुआत हुई तो ये भी नहीं होता था, नाउन होती थी। There used to be one female who used to come to our house. She used to do our pedicures, वटना, उपटर्न, मतलब what not, all those things, nails करना, head massage करना, body massage करना. वेरी So नाइस, that was a routine at my house. वेरी रॉयल। तो मेरे लिए वो बिकॉज कुछ आज तो अलग बड़ा हटके नहीं नॉर्मल है, था। अर्बन क्लैप, मिस मैडम, व्हाटएवर, Yes, यू नो। yes. You know, बट in उस Delhi, जमाने में in Delhi, in those days, there used to be one cigarette on Defense Colony, you know, main road. अच्छा That was also much later. जो मैं बात बता रही हूँ, because I'm 1963 born. So I'm talking about late 60s and 70 के around. So those periods में ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे, नाउ ही होती थी। हर घर में नाउ और नाइन दो जाते थे। फॉर मेन जो हैं वो मेल होते थे, नाउ कहते थे उनको, एंड नाइन बोलते थे जो फीमेल होती थी। तो ये किस जगह की बात कर रहे हो, कहाँ रहते थे आप? आई वॉज born and brought up in वाराणसी। हाँ, तो ये दिल्ली की बात तभी कर रहे हैं। मैं नहीं, दिल्ली दिल्ली की में भी बात नहीं कर। था। दिल्ली में जो सबसे पहले था, दैट वाज एक चाइनीज फैमिली थी, बिकॉज उन्होंने बनारस में सबसे पहला पार्लर खोला। सर, आई नो दैट फैमिली वेरी वेल। सो ओह सिर्फ उनका यहाँ पे चाइनीज लोगों का एक सैलून था, दैट वाज इन सिविल लाइंस। ओके। ये I फिगरेज mean, फिर बाद में आया। I live in South Delhi, so I know हाँ about South Delhi. There used हाँ to be one cigarette, हाँ, and फिगरेज बाद में आया, पहले लैक्मे आया था। दैट वाज ओनली लैक्मे वाज देयर, दैट वाज इन अशोका होटल। अच्छा, मैं Ashoka बहुत Hotel, छोटी सी that's थी। where the brides used to go to dress up. Yes, that was the Yes, only yes. one salon. No, but And for people, for general people, the other one was cigarette there, I and know that's Fidesz where, because that's मेरे को where, सारी हिस्ट्री मालूम है। I had अच्छा, been that's into अब what deep हम I'm into ये telling it. you. एक मैसेज पढ़ेंगे। हेलो शुभ लाइफ, बड़ा अच्छा इनका नाम है, हेलो शुभ लाइफ। कितना अरे प्यारा वाह, नाम रखा है how इन्होंने। nice. और ये लिख रही हैं कि सरिता दीदी, आप पूरा दिन बना देती हो, हमारा पूरा स्ट्रेस भगा देती हो। क्या बात है। Good. तो थैंक यू सो मच शुभ लाइफ। आपका मुझे हैंडल का नाम बड़ा अच्छा लगा। कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं, आप देखो ना, ऊपर ही देख लो माइका लाल, ये ऐसे नाम भी होते हैं, देखो। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, बट मक्कालाल जब पहले भी, भी हमारे साथ आए हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, मैं तो मस्ती करती हूँ इनके साथ, इनका नाम अनूप है। आई रिस्पेक्ट सर्टेन पीपल, और उन्हीं के साथ मैं मस्ती करती हूँ, हर एक के साथ पंगा नहीं लेती भाई, मैं पंगेबाज नहीं हूँ। तो हाँ, Right. तो आपने कहा कि मेरी फैमिली में शुरू से ही ब्यूटी के प्रति हाँ। रुचि थी। So अब वो my रुचि first बड़े होते होते first आपके interaction, अंदर I'll ऐसी tell you, आई। जी, when I was probably in first standard. ओके। 5-6 साल की रही होंगी। तो मेरे कजन की शादी यहाँ दिल्ली में हुई थी। ओके। लड़की वाले यहाँ से थे, करोल बाग में उनकी शॉप थी, वेरी फेमस फैमिली। तो उनकी शादी में अशोका होटल में हम लोग रुके थे, एंड ऑल द फीमेल्स इन माय फैमिली, दे वर गेटिंग दोस बुफर्स डन। Yeah. आई वाज वेरी स्मॉल, यूज्ड टू स्टैंड एंड सी कि क्या हो रहा है सब कुछ। अच्छा, जैसे शर्मिला टैगोर यूज्ड टू मेक Exactly, exactly. So that is where I learned how to do buffers and how to do threading. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट? हम बुफो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मुझे भी नहीं मालूम ठीक से। ओके। तो वो बनाना मैंने वहां से सीखा, हेयर स्टाइलिंग एंड थ्रेडिंग। अरे थ्रेड चलाना मैंने सीखा। क्या एंड बात है। when I went back to वाराणसी, वहां तो लोगों को पता ही नहीं था। तो वहां की जो एलीट क्लास फीमेल्स थी, पुलिस ऑफिसर्स की वाइफ्स, जजेस की वाइफ्स, वो सब हम लोग के यहाँ पार्टीज बहुत होती थी। दे यूज्ड टू कम टू माय हाउस। Oh, your father was from defense. Yeah. No, my father had a business which was arms and ammunitions, guns, cartridges. Oh, कुछ तो डिफेंस से रिलेटेड था ना? हाँ, yes.
हाँ, तो उन लोगों के साथ हम लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था. एंड माय मॉम वाज वेरी सोशलाइट काइंड ऑफ अ पर्सन एट दैट टाइम, ओके. वेल रिनाउंड. तो हम्म, बहुत पार्टीज होती थी. तो दोज हम्म, फीमेल्स दे यूज्ड टू आस्क मी टू डू थ्रेडिंग. ओके. तो थ्रेडिंग में मेरा हाथ सेट हुआ. क्या बात देन है. आई Then you are स्टार्टेड six, थिंकिंग. 7 years old. यस, एग्जैक्टली. कमाल है. बाय द देखो, टाइम, कमाल है. एक बच्चे से थ्रेडिंग करवाना ना, मैं तो हम्म. गलती से भी ना करवाऊं. भैया एक गायब कर दे, एक रह जाए, तो एक्चुअली मैं. सरिता जी मैं जब बड़ी हो गई ना, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाउ पीपल यूज्ड टू ट्रस्ट मी. यस. हाँ. आई वाज 9 years old जब मैंने इंडिपेंडेंट ब्राइडल मेकअप किया. और उनको 10 दिन मैंने 10 days की ट्रेनिंग दिया साड़ी टाइम का. आई वॉज माई सेल्फ 9 years old. साड़ी पहनना तो आता वो था तब. there हाँ is a saying, there is a saying, होनहार बिरमान के होत चिकने पात. मतलब यस, बिल्कुल आप ऐसा थी. हाँ, देखो, हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है. हर कोई interest. पढ़ाई में हाँ. बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन किसी किसी का इंटरेस्ट ना उस तरफ निकल जाता है. तो हम्म. यू नो, यू आर वेरी लकी के मम्मी पापा ने आपको एनकरेज किया सपोर्ट कि आप करा. करो बहुत ये सब. सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट सपोर्ट. किया. देन उसके बाद जो है ग्रेजुअली स्लोली आई वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड. मेरे बाल इतने इतने थे, दिस लेंथ. एंड माई मदर शी नेवर वांटेड कि लंबे हो जाएं. उनको वो वेस्टर्न कल्चर से शी वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड. हम्म. वो पिगी टेल्स एंड पोनी टेल्स शी लाइक. एंड गोल्डन कलर के हेयर होने चाहिए, ऑयल नहीं लगाना, शैम्पू करना एंड ऑल दैट स्टफ. माय अंकल गॉट मैरिड. और वो शादी के बाद उनकी जो वाइफ आई चाची मेरी, शी हैड वेरी लॉन्ग हेयर. एट फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि किसी के बाल इतने लंबे भी होते हैं. उसके पहले अरे, हमने किसी के बाल लंबे नहीं देखे थे. इतने लंबे नहीं एट द देखते थे. मोस्ट इतने देखे थे, आप नी देखो ना, लेंथ तक. मैं जब एड्स बनाती हूँ तो हमेशा लंबे बाल ही क्यों ढूंढते हैं सब. शैम्पू के लिए जब भी हम एड्स करते हैं तो लंबे बाल, एब्सोल्युटली, चाहे वो हिना हो, एब्सोल्युटली, चाहे वो हेयर कलर हो, एवरीबडी लुक्स फॉर लॉन्ग हेयर. तो लॉन्ग हेयर एग्जैक्टली. फॉर लेडीज इज इक्वल टू बेस्ट. यस, वो एक ब्यूटी का पैरामीटर था उस टाइम पे, हाँ. तो मैं आपको एक लॉन्ग बात हेयर. बताऊं, आपकी कहानी तो बहुत प्यारी है, लेकिन मैं अच्छा, पहले ही इत्तला कर दूं कि 5:47 हो चुके हैं. राइट. तो हम तो इतना खो जाते हैं गप्पों में कि हम टाइम अपनी नहीं देखते बातें, हैं. पता है, हम भूल जाते हैं कि हम इंस्टाग्राम के लाइव पे हैं. और हम ऐसे बातें करते हैं जैसे कि भाई अभी तो आए हो, अभी तो जरा चाय बनाना, थोड़ा नमकीन रखना, वो सब होने नहीं वाला. तो तो अब आपको पॉइंट पे आना है कि आपने ये तो 9 साल की उम्र में जो कर दिया, तो एब्सोल्युटली. वो अब 90 साल की उम्र तक जाते जाते पता नहीं क्या कर दोगे आप. आप उतना पक्का जियोगे बिकॉज योर नहीं स्किन नहीं. इज ग्लोइंग. यू आर सच अ फैबुलस पर्सन. जितना मैं जानती हूँ, हिम्मत बहुत थैंक है. यू सो मच, तो थैंक यू सो इस मच. उम्र में कैसे सोचा. यार बड़ी सारी टेंशन्स होती हैं कि मैं कैसे इसका लैब टेस्ट अप्रूव करवाऊंगी, कैसे मैं इसको ई कॉमर्स साइट्स पे लेके आऊंगी. यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स एवरी डे, यू नो. एवरी डे, तो एवरी डे. लॉजिस्टिक पार्टनर ढूंढना है. प्रोडक्ट तो आपने अच्छा बना लिया. चलो क्विकली ये बताओ, ऐसा इसमें क्या है कि इसको सब यूज करें. क्या डाला इसमें, की इसमें पाया सारी किसने. जड़ी बूटियां हैं. सारी ओके. जड़ी बूटियां हैं जो बचपन में उस टाइम पे मैंने डिराइव की. ये कब क्यों दिया. आयुर्वेदा. ये कप इसलिए दिया कि इसको डाइल्यूट करेंगे आप उसमें. इसमें ओ, स्पैचुला भी है. देयर इज अ स्पैचुला इन दिस. ओके. उससे थोड़ा सा घोल के, थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा पानी डाला ओके. करके. देन व्हेन यू पुट इनटू योर हेड, तो वो हाँ, एसिमिलेट प्रॉपर होता है और लादर अच्छे से आता है. बिकॉज ये क्या बात. केमिकल बेस्ड नहीं है, तो दूसरे शैम्पूज की तरह लादर एकदम नहीं आ जाता बहुत उसमें. ज्यादा नहीं आता, राइट. फोमिंग, हाँ, फोमिंग चाहिए होती है लोगों को. तो वो रिसर्च करते करते आई रियलाइज, बहुत कस्टमर्स को दिया. 5 years से मैं काम कर रही थी इसके ऊपर. सो एवरीबडी इज लाइक दे वर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स. बट उनको ये था कि फोम थोड़ा बहुत आना चाहिए. तो फिर ये डिराइव हुआ कि पानी डाल के उसको एसिमिलेट करके करो तो लादर आता है. समझ गई. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस कि लोगों को कंफ्यूजन ना रहे. समझ गई. देखेगा आदमी कि भाई क्यों दिया बीकर. हाँ. तो नहीं, इट्स अ मेजरिंग कप और समथिंग एंड यू कैन डाइल्यूट दिस, पुट दैट थिंग इन हाँ, दिस. डाइल्यूट कर सकते हैं आप इसमें, मेजर भी कर सकते वाटर हैं. एंड देन यूज या इट. या दैट इज हाँ, द लॉन्ग हेयर बेसिकली. हम नहीं, लोगों शॉर्ट में का. भी, शॉर्ट में भी. ठीक है. इसमें एक पंप का हिसाब है. अगर शॉर्ट हेयर है तो एक पंप अगर पुश करते हैं तो हार्डली एक ड्रॉप आता है. अच्छा, एक तो बात अगर बताओ, आपकी तरह काफी लोग कुछ नया करना चाहते हैं.
तो कितने सालों से सोचा आपने और फिर कर डाला? कितना वक्त लगा? नहीं, मैं तो ये कर ही रही थी ना, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि 9 यस। इयर्स थर्ड में जब थी मैं, जब चाची आई तब नहीं नहीं, से मैंने आपने ये काम अपना करना शुरू कर दिया ब्रांड था। बनाने का कब सोचा? वो बनता चला गया ये आपके कोई ऑटोमेटिक। दोस्त हैं, एस अमित विरमानी? दे आर या सेइंग हाय विकी, यू कैन हाय से हेलो। अमित, हाय हाय, हाउ आर यू? सो अब आप मेरे को सिर्फ 5 मिनट में हमको ये बताओ कि आज मार्केट में इतना कुछ मिल रहा है ना, शैम्पू में, हेयर केयर में, स्किन केयर में, और मैंने ये भी देखा दैट यू हैव कम अप विद अ लिप बाम, लिप शीन के लिए। वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगा, जो मैंने आपको यूज करते देखा। तो क्योंकि हम घर में लिपस्टिक ना लगाएं, क्यों अननेसेसरली केमिकल्स एब्सोल्युटली, वगैरह यूज करें? So एब्सोल्युटली। I give you complete 4 to 5 minutes to tell, so that people know more about you. Just speak about yourself. क्या आपने डाला है इसमें? क्यों कोई आपसे ले और वो ना ले? हमसे इसलिए ले क्योंकि ट्रस्ट लेवल एक बहुत बड़ी चीज होती है। मार्केट में जितना पड़ा है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर बाइंग फॉर्मुलेशंस फ्रॉम अदर्स। हाँ, The people, they are making formulations and they are selling it off। तो उसमें ट्रायल्स हुए हैं, नहीं हुए हैं, ट्रायल्स के बाद क्या रिजल्ट्स थे। तो अब इसका श्योर शॉट रिजल्ट है, बिकॉज मैंने खुद ट्राई किया बचपन से लेके अभी तक। मैंने बाल ओ, गंवाए भी और उगाए भी अपने, क्या बात, क्या और बात। अपने साथ साथ लोगों के भी। So there are so many clients of mine who had been benefited. Amit is saying कि body wash is best I am using and my skin Yeah, I becomes gave it to him. fair. Yeah. fair होने की भी बात कर रहे हैं वो जी। हाँ, ये मेरा फेस वॉश है, इसी के साथ का बॉडी वॉश भी है। दिस इज ओके। मेड आउट ऑफ लिकोरिस, दैट इज मुलेठी, ओह, एंड खस। दिस ओके। इज फोमिंग फेस वॉश। This तो is a very, मुलेठी एंड very different combination. It's the first time I'm hearing mulati यस, and khas. खस। खस इज कूलिंग, Cooling, yes. एंड मुलेठी से जो है ब्राइटनिंग होती है, Okay. अच्छा, स्किन लाइटनिंग होती है। समझ गई। इट गिव्स द वाकई। ग्लूटाथियोन वाला रिजल्ट गॉट समवॉट। इट, गॉट इट, गॉट तो इट, ये गॉट इट। कॉम्बिनेशन में दो चीज बनाया है। दिस इज अ फेस वॉश, एक साथ में बॉडी वॉश भी है। ठीक है, ठीक What है। do you sell your रेंज तो बहुत product? बड़ी है। What is the uh, your brand name? By which brand name do you sell? लो, And where are हेयर का तो ये हर्बलीना के नाम से है, बिकॉज इसमें सारे हर्ब्स पड़े हुए हैं। okay? दिस इज द शैम्पू, दिस इज द हेयर ऑयल। इसमें Okay. 22 एलिमेंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। Mhm. हाँ, इसके अंदर भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स डले हुए हैं, नागर मोथा है, रीठा, आंवला, शिकाकाई। आंवला जो है फ्रेश लेके मैं करती हूँ, आई डोंट टेक द ड्राई वन। तो मेरे Mhm. अपने हाथ से मैंने सारी मेहनत की है। There is one question for you. Somebody is asking. एक मिनट, शिवानी रीटा हाँ कि जी। हाय विकी मैम, मेरी डॉटर है, उनके बाल बहुत साल से, उनके लिए कुछ बताएं। बहुत CAL से आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाय विकी मैम, मेरी डॉटर है, उनके बाल बहुत कल से उनके कम है शायद, आई डोंट नो। व्हाट डू यू थिंक कुसुम, ये CAL का क्या मतलब हो गया? CL हाँ, उनके बाल बहुत कल से। ऑटो करेक्ट हो गया होगा। curls हाँ, तो नहीं है, curly तो नहीं है। पता नहीं CAL लिख रही हैं वो। एक बार ही शिवानी वापस लिखो, कलस, CALAS। काला आई एम नॉट काला है। परफेक्ट। हाँ, एक बारी शिवानी वापस अपना क्वेश्चन टाइप करो आप। एस अमित वर्मानी लिख रहे हैं कि माय मॉम यूजिंग इट, हर स्किन बिकम्स विजिबल, फेयर, स्पॉटलेस एज वेल। ओके, घुंघराले बाल है, कर्ल्स ही कह रही हैं। हाँ, कर्ली curls ही है, कह रहे हैं, हाँ। हाँ कर्ली है। हम्म। तो हाँ जी, कर्ली बाल तो क्वेश्चन क्या यार है? आजकल इन है, ये तो आजकल इन है, लोग सीधे कराते रहते हैं। आपको क्या लगता है, कर्ली बाल को ठीक करने के लिए कुछ है? मतलब दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज ऑफ कोर्स। मैनेजेबिलिटी के लिए ये हेयर ऑयल इज वेरी गुड, अलोंग विद द शैम्पू कॉम्बिनेशन। इससे हम्म, सॉफ्टनिंग हो जाएगी। हम्म, हम्म, कंडीशनर भी मैं बनाती हूँ, वो हम्म, कंडीशनर कर्ल्स के हिसाब से और ज्यादा सॉफ्टनिंग होता है। तो जब ठीक। सॉफ्टनिंग हो जाएंगे तो रफनेस नहीं आएगी। अदरवाइज कर्ली हेयर अनमैनेजेबल, फ्रिजी हो जाते हैं, उड़ते हैं बहुत, हाँ, तो वो आजकल तो मैनेजेबल पता होते नहीं क्या अलग अलग चीजें आ रही हैं कुसुम। वो जो बालों, इन्होंने फ्रिजी की बाल की, और जो ऊपर वो वेव सी आती रहती है ना,
हाँ उसको भी जी, सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ आ गया है, हाँ, so that will टॉनिक बहुत settle है, down. टॉनिक आते हैं ना, हाँ, है सीरम्स, है टॉनिक्स। सीरम्स आते सेरम्स हैं, हैं, राइट हाँ राइट सेरम्स हैं, राइट. अब स्प्रेज आ देखो रहे हैं मैंने आजकल। मैंने कभी बाल कभी जिंदगी में नहीं बढ़ाए हैं, जैसे हैं वैसे हैं. तो मैं इतना नहीं जानती हूँ, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे बाल सेट रहे, दिस इज व्हाट आई लाइक. एंड आई एम पॉजिटिवली गोइंग टू यूज द शैम्पू एंड द हेयर ऑयल ऑल्सो. अच्छा, ये जो हेयर मास्क हैं, इनको अगर हम वो ये एज अ कंडीशनर यूज करने को बोलते हैं लोग, कि शैम्पू किया, आप हेयर मास्क लगा के बाथरूम में 5 मिनट वेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी. तो मैं क्या करती हूँ, हेयर मास्क को जो है मैं पहले जरा सा लगा लेती हूँ, एंड देन आई गो फॉर अ बाथ, यू नो, एंड दैट वर्क्स वेल फॉर मी. व्हाट डू यू से अबाउट द हेयर मास्क? नहीं तो आर यू शैम्पू ऑल्सो? शैम्पू के बाद करना होता है ना मास्क को। अच्छा, बट इज देयर एनी हार्म कि अगर हम पहले थोड़ा लगा लें और फिर शैम्पू कर उसकी लें? पैसा खराब हो रहा है। उसकी वो चली जाएगी ना। भाई गुड हम्म. आप न्यूज, यू एक विल कोटिंग वॉट एवर अगर द गुड न्यूज। डस्ट एंड ग्राइंड की लगी हुई है इसके ऊपर अगर मास्क आपने लगाया तो उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। नो, बट आई वॉश देम एवरी डे ना, तो डस्ट ग्राइम का एंड मतलब ही आई नहीं. आई डोंट थिंक सो यू नीड हेयर मास्क। हेयर मास्क जिनके लंबे बाल हैं, ओके. जिन मास्क की आप बात कर रहे हो, देर आर टू काइंड ऑफ मास्क। तो हम्म. आजकल जो मार्केट में है दैट हेयर मास्क इज मोर फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। हम्म. सो वेस्टर्न वर्ल्ड वाला इज अ क्रीम मास्क, हम्म. दैट्स अ डीप But कंडीशनिंग। but let me tell you, without taking any names, I will say कि ना, I ordered something on Blinkit and I got it, so I had to use it. राइट। सो कंटिन्यू डूइंग इट। तो मैं ब्लिंकिट तो देखो पे बड़ी सरिता ऑनेस्ट फॉर हूँ, इट। मैं तो बड़ी ऑनेस्ट हूँ, चाहे मेरे को हाँ, कोई लल्लू समझे कुछ समझे, आई एम वेरी ऑनेस्ट. कि देख भाई, मैं ऐसी चीज खरीदने तो नहीं जा रही, मैं तो डव का डेली शाइन यूज करती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. बट यस, आई एम पक्का गोइंग टू यूज इट एंड टेल हाउ आई फेल्ट. विकी, यू वांट? कंपैरिजन बता देती हूँ शॉर्ट में। हाँ. लेट मी टेल यू द कंपैरिजन। मोस्ट ऑफ द शैम्पूज, आई वोंट से एवरी शैम्पू बट मोस्ट ऑफ देम 80-90%, उनका जो फॉर्मुलेशन है दैट इज केमिकल बेस्ड। अच्छा. दोज आर ऑल सिंथेटिक्स। ओह. SLS है, SLES है, बाकी जितनी चीजें भी पड़ी हैं सब केमिकल बेस्ड है। तो जब आप एवरीडे बेसिस पे केमिकल लगा रहे हो अपनी हम्म. स्किन पे और स्कैल्प पे, तो हम्म. उसका कुछ ना कुछ टॉक्सिन जो केमिकल इफेक्ट है वो पेनिट्रेट होता है, एब्जॉर्ब होता है स्किन के अंदर। समझ गई. जब वो टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो आपका लिवर इज द मेन ऑर्गन जो टॉक्सिन्स को जो है प्रोसेस करता है। खाने में भी हम लोग बहुत सारा टॉक्सिन ले रहे हैं, एयर में भी पोल्यूशन है, टॉक्सिसिटी जा रही है। तो ऑल पुट टुगेदर हमने क्या किया, टॉक्सिन लोड लिवर के ऊपर बढ़ा दिया। हम्म. तो आजकल आप देखोगे कि लिवर की प्रॉब्लम सबको बहुत ज्यादा है। विकी, मुझे ना आपकी बातें सुन के पता है क्या लग रहा है, कि एक लाइफ से नहीं होगा. एब्सोल्युटली। मैं पता है क्या सोचती हूँ, आप नेक्स्ट लाइफ पे भी आओ अगले आ वेंसडे. जाऊंगी, आ मैं आपको जाऊंगी। बताती हूँ कि मैं ना एक बड़ा फनी क्वेश्चन पूछ के आज का शो खत्म करूंगी, बिकॉज ठीक है, मैं आऊं और मैं मुस्कुराहटे ना बांटूं, ऐसा हो नहीं सही बात सकता. है। मुझे तो ये बताओ कि क्रीमों को कैसे पता चलता है, ये मैं नाइट में लगूंगी, मैं सुबह लगूंगी, मुझे क्या फर्क है. उससे देखो, हेलो, हाउ डज द हाँ, क्रीमा नोज दैट? एग्जैक्टली। वो यहाँ से कमांड दी जाती है, ये जो कंप्यूटर है ना आपका, जबकि मैं खुद बड़ा कमांड देता बिलीव है। करती हूँ ये नाइट क्रीम है और ये डे क्रीम है. पर हाउ डज द क्रीम कम टू नो कि हाँ, मुझे रात में ये गुल खिलाना है और सुबह ये गुल खिलाना है? वो कमांड यहाँ से आती है ना। अदरवाइज सब क्रीम बराबर है. नहीं, ओके. बराबर नहीं है, डे क्रीम इज कुसुम, सेपरेट। कुसुम, एक सेशन और होना चाहिए ना? हाँ, एक सेशन और होना चाहिए। और जो मेरे सवाल थे वो शायद ये सुन नहीं पाई या इन्होंने 1 मिनट जवाब है, नहीं जल्दी दिया। बताओ. जल्दी से हाँ, मेरे सवाल नेक्स्ट सेशन में मैं दोबारा से पूछूंगी। यू ओके, नीड डन. टू टॉक अबाउट योर ब्रांड एंड हाउ टू गेट इट। हाँ. amazon, Amazon. amazon, फिलहाल Amazon, देखो, but you need to furnish the details हर्बलीना, there. हर्बलीना रॉयल, मैं अभी एक सारे सिर्फ प्रोडक्ट्स एक नहीं आए चीज मैं हैं। तुम्हें सजेस्ट करूंगी, कि हम्म। अपना नाम हर प्रोडक्ट के लिए अलग मत रखना. मेरी पर्सनल इच्छा जो है, एज अ फ्रेंड, एक नाम, एक ही नाम रखो, बिकॉज आपने Yes. नाम इतना प्यारा चुना है ना,
अब जैसे पॉसिबल नहीं है। अच्छा दो डिफरेंट रेंजेस तो रहेंगी, तीसरी वो भी शायद लानी पड़े। कुछ टीएम और आर का भी चक्कर होता है ना, कुछ और नहीं, आपकी टीएम चीजें तो होती सारा ही है। मेरा अपना जो नाम है वीए विक्की आनंद, वो भी टीएम है, रजिस्टर्ड है। आई एम माई सेल्फ अ ब्रांड नाउ। हर्बलीना ये जो है ये हेयर केयर में चलेगा, और आर्टिस्ट्री बाय वीए विक्की आनंद जो है वो स्किन केयर में चलेगा। ओके, आर्टिस्ट्री, बहुत ही आर्टिस्ट्री खूबसूरत। ये जो है, सो वीए विक्की आनंद इज टीएम, उसके साथ आर्टिस्ट्री बाय वीए विक्की आनंद, दैट इज अ देखो स्किन मुझे केयर। मुझे तो इतना पता है, वी वॉज ऑलवेज फॉर विक्ट्री, राइट। आई नो। और आपको हमेशा हमेशा ऐसी चीजें आप बनाते रहो जिससे आपको हमेशा विक्ट्री मिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड सो मच, थैंक सुनने यू। वाले सभी मेरे जो दोस्त हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, उनको मैं ये बता दूं कि अगले शो में भी हम विकी को इनवाइट कर रहे हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिएगा। विकी इज नॉट हियर टू सेल हर ब्रांड, बट शी विल ऑल्सो हेल्प कि ऐसे क्या चीजें हम करें जिससे कि हम अपने घर में पड़ी चीजों से भी अपनी स्किन को वो रूटीन दे सकें। Am I right, Vicky? Without asking you, I एब्सोल्युटली, committed. एब्सोल्युटली, क्योंकि ये भी घर से ही बन के निकला है। वही तो ना। तो आज हम आप सबसे इजाजत लेंगे और विकी, you Thank are you. most Nice welcome to meeting you, join us. Vicky. Yes. Yeah, तो nice आपके साथ meeting जो you. बैठी हैं वो खुद फूलों से हैं, कुसुम। राइट। और आपके तो क्षेत्र में फूलों से ही आप डिराइव करते हो अपनी सारी फॉर्मुलेशन। एब्सोल्युटली, ठीक है। एब्सोल्युटली, इसमें भी और हिबिस्कस पड़ा मेरे हुआ है। मुझे मुझे ऐड किए बिना आपका कोई फॉर्मुलेशन बन नहीं सकता, तो सही सरिता बात तो चाहिए ही चाहिए। है। बिल्कुल। चाहिए पानी तो चाहिए। तो आई दोनों आई को पकड़ आई के रखना पड़ेगा मुझे। हाँ, नहीं मैं आपके साथ हमेशा हम रहूंगी। पकड़ लेंगे ना, बिकॉज वी नीड हेयर एंड स्किन। राइट। देखो मेरे बिना ना आजकल मैं कुछ ज्यादा ही भाव में हूँ, सब तरफ बह रही हूँ बहुत ज्यादा, है ना। तो इतना फ्लो मैं कोशिश ज्यादा कर, मानसून है, मानसून है सरिता, फ्लो ज्यादा है। बहुत सही ज्यादा बात यार, कुछ ज्यादा ही है। तो 6:02 हो चले हैं। चलिए मैं ठीक है। इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा इंस्टाग्राम जो रिकॉर्ड कर चुका है उसको मैं अपलोड करूंगी, सुनने वाले वापस सुन सकते हैं। विकी, यू आर मोस्ट वेलकम टू कोलैबोरेट। आप मेरी एक्सेप्ट करना कोलैब, और आप ठीक तो है। करते ही हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस थैंक यू सो मच। ahead. थैंक यू। God थैंक bless थैंक you यू यू। all. ऑल। Bye. बाय। See ya.